तो अगर आप लोगों के घर में भी सब्जियों को कोई ख़ास पसंद नहीं किया जाता और बैंगन का नाम सुनते ही बच्चे तो क्या बड़े भी भाग जाते हैं, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आप सब लोगों की फरमाइश पर कि आप सब्जियों की भी रेसिपी शेयर किया करें, आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जिसमें हम पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डालेंगे और सब्ज़ी बेहद टेस्टी, लाजवाब और कमाल की बनेगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो झटपट, आसान, मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाले ये आलू बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बैंगन। बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आधा किलो। फ्रेश बैंगन लिए हैं और इन्हें पानी में भिगो कर रख दिया है। देखें, कुछ लोग बैंगन का टॉप भी सब्ज़ी में डालते हैं, मगर मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और कुछ लोग बैंगन की स्किन रिमूव कर देते हैं। ये फ्रेश बैंगन है तो मैं इनकी स्किन को रिमूव नहीं करूँगी। चलें जी, अब बैंगन को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 2 से 4 हिस्से बनाएं और फिर इसके आप लोगों ने टुकड़े कर लेने हैं मीडियम साइज़ की थिकनेस में, ना बहुत ज़्यादा पतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। सारे बैंगन काटने तो पानी में डिप करके रखें, वरना ये काले पड़ जाएंगे। आधा किलो बैंगन के लिए 1 पाव मैं आलू का इस्तेमाल करूँगी। आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इन्हें काट लिया है। अब काटा कैसे है, मैंने इन्हें गोल शेप में काटा है ताकि ये देखने में प्रेजेंटेबल लगे और जल्दी से गल भी जाएं। चलें जी, एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन शामिल कर दूंगी। अदरक इस्तेमाल नहीं कर रही, लहसुन को मैंने कूट कर डाला है। लहसुन को कलर नहीं देंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डाल लें 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, अच्छे रेड वाले। टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर फ़ौरन से ही सॉफ्ट हो जाते हैं। बस आपने टमाटर को इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन चला जाए और ये सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें, जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे, अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं उल्टा ही काम कर रही हूँ, पहले टमाटर डाले हैं बाद में प्याज डाले हैं। तो प्याज डालने से ये होगा कि ये क्रंची रहेंगे और जब हम आलू बैंगन की बाइट लेंगे ना, तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, तो इस तरीके से बनाएं, इंशाअल्लाह ताला सब्ज़ी बेहतरीन बनेगी। साथ के साथ 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर डाल दें। नमक डालें हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी इसमें मैं धनिया पाउडर। इसके अलावा हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करने लगी हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से सेट कर लें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। बस जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे और आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करेंगे टमाटर और प्याज की, ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए, प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू, जो कि मैंने काट कर रखे हुए थे। अब आप लोग क्या गलती करते हैं, मसाला भूनते हैं, उसके बाद आलू बैंगन को इकट्ठा ही डाल देते हैं, जिससे आलू और बैंगन बहुत ही मैशी हो जाते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, तो खाने में कैसे अच्छे लगेंगे। चलें जी, यहाँ पर हमने आलू को फ्राई करना है मसाले के साथ। मिक्स करें और फिर कवर लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें, ताकि आलू स्टीम में पकें। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि आलू हाफ डन हो चुके हैं और अच्छे से भुन भी चुके हैं। आपको प्याज नज़र आ रहा होगा जो खड़ा खड़ा है, मैश नहीं हुआ। इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी बैंगन, जिन्हें मैंने एक स्ट्रेनर में डालकर रखा हुआ था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पहले आधे बैंगन डालें और मसाले में मिक्स कर लें और इसके बाद आधे शामिल करें। तो इससे क्या होगा कि बैंगन को मसाले में मिक्स करने से हमारे आलू भी नहीं टूटेंगे और मसाले में ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। बस जी, कवर लगा दें और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दें। देखें, बैंगन ने कितना पानी छोड़ा है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए दम पे ही लगाया था, पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया।
वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो और आपके काम आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम इस सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद दम में पकाएंगे। तो आलू बैंगन की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी अपने ही पानी में पकेगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तकरीबन 7 मिनट के बाद देखें, सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। और देखें इसमें बैंगन कितने अच्छे से घुल गए हैं और माशाल्लाह से सब्ज़ी की लुक कितनी बेहतरीन आ रही है। देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं इसी पानी में। अगर आप इस सब्ज़ी को मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और सब्ज़ी को भून लें, मगर मैं ऐसे ही इसको रखूँगी। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इस पर डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म सब्ज़ी को सर्व कर देंगे। आप चाहें तो इसे उबले हुए चावल के साथ, रोटी चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें लग रही है ना टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। आपने भी रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।